We move on to functions of schooling. Functions of education and that of schooling might overlap. Functions में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और there could be let's say variety of functions, diversity of functions. और ये हम अगर देखें किसके एंगल से हम देख रहे हैं, फैमिली के एंगल से देख रहे हैं, सोसाइटी के एंगल से देख रहे हैं, स्कूल के एंगल से देख रहे हैं, इंडिविजुअल टीचर के एंगल से देखते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के एंगल देखते हैं, तो ये could overlap, could compete, and that is how we look from different perspectives के इनके गोल्स जो हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव्स जो हैं ज़रूरी नहीं सब के एक ही हों, इनमें फ़र्क इनका फ्रेमवर्क हो सकता है. अगर हम सोसाइटी के हवाले से देखें, ओवरऑल सोसाइटी के हवाले से देखें, तो उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट गोल नज़र आता है कि दे वांट टू सोशलाइज द यंग टू परफॉर्म नीडेड एडल्ट रोल्स, यानी उनको प्रिपेयर करना है सो दैट they take the adult responsibilities as participating members of the society. दूसरी बात ये है कि society would like to keep these young people occupied. फारिग नहीं रहें, फारिग रहेंगे तो मे बी वो कहते हैं ना इस डेवल्स वर्कशॉप, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे तो they are going to be kept let's say occupied in the educational institution, the school. We also see that from the society's angle it delays entry into the job market. अब स्कूल में बच्चे दाखिल होते हैं, 10 साल पढ़ते हैं, 12 साल पढ़ते हैं, 14 साल पढ़ते हैं, इससे भी ज़्यादा. तो ये जो इतने साल इन स्कूलों में रहते हैं, it gives let's say time for the society to let's say create jobs for them when they are in a position to enter. तो ये इनको लेबर मार्केट से हम बाहर रख रहे हैं और ये काफ़ी पीरियड है जिसके दौरान वो सोसाइटी बहुत सारे ऐसे एक्शन ले सकती है कि जिसके दौरान जिसके बाद इनको वहाँ एंगेज किया जा सकता है, एम्प्लॉय किया जा सकता है. फिर जैसे फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि इट हेल्प सोसाइटी टू परपेचुएट. ओके, अब परपेचुएशन के हवाले से बात करें तो वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में वी एक्सपेक्ट कि स्कूल्स आर गोइंग टू हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, और ये वो चीज़ें हैं कि उसके अंदर इनकलकेट की जाएंगी. नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ सिस्टम है, तो उस तरीके से वो दे आर प्रिपेयर्ड टू बिकम पार्ट ऑफ द बिगर सोसाइटी. फिर ये है कि नॉट ओनली द नॉर्म्स बल्कि उसके अंदर हम स्किल्स डेवलप करते हैं. तो डेवलप स्किल्स नीडेड टू लिव इन सोसाइटी सच एज रीडिंग, राइटिंग, एंड देन taking responsibility in the society as different, let's say, taking part in different occupations. Responsibilities कई किस्म की हो सकती हैं. वो एज एडल्ट, एज ए वर्कर भी हो सकता है, एज ए फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो ये सोसाइटी के हवाले से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है select and allocate the young to needed roles from professionals to laborers. अब सोसाइटी में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं. अब उन ऑक्यूपेशंस में इनको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रिपेयर करते हैं ये स्कूल के एज प्रोफेशनल्स हैं, या लेट्स से प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
और डिफरेंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, और इसी तरह लोअर क्लास के ऑक्यूपेशंस भी हो सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी और फैमिली के हवाले से देखें तो उसके फंक्शंस इस तरह से आ रहे हैं: टू फॉर्मलाइज सोशलाइजेशन experiences, especially in the formal learning. Again, the focus is on socialization. और फैमिली के अंदर तो इनफॉर्मल प्रोसीजर है सोशलाइजेशन का, यहाँ फॉर्मल है। अब ये फॉर्मल थ्रू लेट्स से बुक्स है, थ्रू द डिफरेंट करिकुला है, उसके हवाले से बात हो सकती है। तो इसी फैमिली कम्युनिटी के हवाले से देखें तो स्कूल जो हैं, वन ऑफ द फंक्शन इज़ टू फैसिलिटेट पीयर इंटरेक्शन। एक ही एज ग्रुप के लोग होते हैं, और चूँकि इस बाउंड्री के अंदर हैं तो इट हेल्प्स इन लर्निंग द इंटरेक्शन अमॉन्ग्स द सेम एज ग्रुप। देन वी लुक एट स्ट्रक्चर सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस। It helps meet family goals for successful children. Family के goal for successful children. A family का goal maybe they are looking for a earning hand, और वो earning hand जो है वो वही वैसे ही बनेगा कि उसको skills होंगी, and then other requirements to be an earning member of the family as well as of the society. So give children more options in the competitive market. ये भी एक है कि competitive market की अगर बात करें तो different occupations हैं, different subjects हैं, different skills हैं। उन subjects, उन skills, उन occupation के लिए एक important function है from the society and the community के schools should prepare them for them, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये फंक्शन जो है, इनके ज़िम्मे लग गया। देन प्रोड्यूस यंग पीपल हु विल फिट द इनटू द कम्युनिटी। कम्युनिटी में फिटिंग के लिए अगेन सोशलाइजेशन का प्रोसेस है कि उनको लर्न करना है हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब 2 लेवल की बात आ रही है, बल्कि 3 लेवल की बात आ रही है, फैमिली में, कम्युनिटी में, and then overall society. So they have to take the responsibilities as members of the family, the community as well as the society. तीसरा अगर देखें ये functions तो individual students के हवाले से बात आ रही है। So schooling provides an opportunity to get together with peers and engage in sports and other activities. अब ये यहाँ पर करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं। हम उम्र लोग हैं, उसमें लेट अस से दे लर्न हाउ टू compete with each other, how to cooperate with each other, so they have a good opportunity to look into that. दूसरी बात आ रही है कि students attitude toward and cooperation with adults help socialize them into having acceptable attitudes and behaviors. अब adults यहाँ कौन है? टीचर्स हैं। टीचर्स के साथ उनका interaction है, and that is how they learn how to let's say treat the teachers, how to interact with those who are adults. Of course family में भी adults हैं, लेकिन यहाँ एक different माहौल की बात आ रही है। So therefore we see finally schooling provides skills and knowledge for them to fit into society's competitive bureaucracies. जैसे कि पहले बात की कि सोसाइटी वांट्स देम टू फिट इनटू, अब जो स्कूल जो हैं ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो हैं दे लर्न दो स्किल्स सो दैट दे गेट द नॉलेज, दे गेट द ट्रेनिंग, दे बिकम एक्सपर्ट्स, एंड देन दे फिट इनटू लेट्स से इन द सोसाइटी वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ competition. They have to compete with others on the basis of their qualification, on the basis of their expertise, and that is how we see that the schools perform
functions and different functions which come from the society, community, then also from the students.